एप्पल ने रिलीज कर दी है iOS की नई वर्जन iOS 17 अपने रजिस्टर्ड डेवलपर्स के लिए। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि iOS 17 में ऐसा क्या नया है जो कि आप अपने आईफोन में से इंस्टॉल करें या फिर इसे चेक करें, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको iOS 17 के 10 नए फीचर्स बताने वाला हूं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं। वैसे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईफोन और iOS 17 से रिलेटेड नए फीचर्स रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो अभी टेकी को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला जो iOS 17 फीचर है वो है मैसेज से रिलेटेड। iMessage एप्लीकेशन को आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले नीचे में देखने को मिलता था iMessage से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस थे वो सब चीजें देखने को मिलती थी, लेकिन वो जो UI है वो अब कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आप यहाँ प्लस बटन पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ कैमरा, फोटोज, स्टिकर वगैरह सारा कुछ देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो भी आपके एप्स थे iMessage एप्स वो आपको एक बार और ऐसे आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नया फीचर्स मिलता है स्टिकर का, जिससे कि आप लाइव स्टिकर्स बना सकते हैं, ऑडियो सेंड कर सकते हैं और इवन की चेक इन फैसिलिटी भी यहाँ पे दी गई है, जिसमें कि चेक इन आप अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑडियो मैसेज की बात करें तो ऑडियो मैसेज में आप पहले रिकॉर्ड करके सिंपली मैसेज को सेंड कर देते थे, लेकिन अगर आप चाहें तो अब इसे पॉज भी कर सकते हैं और पॉज करने के बाद अगर फिर से चाहें ऑडियो मैसेज को रिकॉर्ड करना तो फिर आपको यहाँ प्लस वाले बटन पर टैप करके आप अपने ऑडियो को फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए तो आप सिंपली इस रेड बटन पर टैप करिए और आपका जो मैसेज है वो कंप्लीटली तैयार हो जाएगा सेंड करने के लिए। iOS 17 का जो दूसरा फीचर है वो है कॉन्टैक्ट्स पोस्टर को लेकर। iOS 17 में जब कभी भी आपको किसी की कॉल आए तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे पोस्टर देखने को मिलेगा उस कॉन्टैक्ट्स का। आप चाहे तो इसे सेटिंग भी कर सकते हैं। इवन कि अगर आप किसी को कॉल करें तो उसके लिए भी आप यहाँ पे सेटिंग्स में ऐड कर सकते हैं, उस कॉन्टैक्ट्स के लिए पोस्टर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको कस्टमाइज करना है और कस्टमाइज करके आप जो भी चीजें यहाँ पे जैसे iOS 16 में आप अपने वॉलपेपर को कस्टमाइज करते थे उस तरह से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट की साइज को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की कलर को चेंज कर सकते हैं, इवन इमेज वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एक पोस्टर देखने को मिलेगा। अगला जो iOS 17 फीचर है वो है वॉलपेपर से रिलेटेड। अगर आप ध्यान दें तो पहले जो iOS 16 में आपके वॉलपेपर्स में जब आप डार्क मोड को इनेबल करते थे तो कोई भी चेंजेस नहीं आते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे iOS 17 में अपने फोन में डार्क मोड को इनेबल करेंगे तो इनेबल करते के साथ आपको कुछ इस तरह का ट्रांजिशन देखने को मिलेगा अपने वॉलपेपर में। तो iOS 17 में जो आपका वॉलपेपर है उसकी अपीयरेंस आपके फोन के अपीयरेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगी। अगर आप डार्क मोड इनेबल करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा और लाइट मोड में ये खुद ब खुद लाइट मोड में चला जाएगा। अगला जो फीचर है वो है एप्पल म्यूजिक से रिलेटेड। एप्पल म्यूजिक में आपको क्रॉसफेड ऑप्शन मिलता है। जैसे पहले आप कोई सॉन्ग्स को प्ले करते थे और उसके बाद फिर दूसरे सॉन्ग पे मूव करते हैं तो बीच का जो ड्यूरेशन होता है, जो गैप होता है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। स्मूथली ट्रांजिशन दो ट्रैक्स के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही दूसरा जो फीचर आपको एप्पल म्यूजिक में यहाँ देखने को मिलता है वो है शेयर प्ले का ऑप्शन। शेयर प्ले बेसिकली आप अगर कार प्ले में यूज कर रहे हैं अपने आईफोन को तो शेयर प्ले की मदद से आपका जो दूसरा पैसेंजर होगा या फिर दूसरे जो फ्रेंड्स होंगे वो भी आसानी से म्यूजिक को चेंज कर सकते हैं अपने फोन से कनेक्ट करके। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे एप्पल म्यूजिक में तो जो यहाँ पे म्यूजिक बार थी वो स्लाइटली चेंज की गई है, यहाँ थोड़ा पॉपअप करके ये आ रहा है, उभर कर आ रहा है, तो ये सारी चीजें चेंजेस की गई हैं एप्पल म्यूजिक में। iOS 17 का जो बेहतरीन फीचर है वो है मोस्ट अवेटेड फीचर, जो कि iOS 14 से यूजर्स की डिमांड थी, वो है इंटरेक्टिव विजिट को लेकर। जैसे पहले यहाँ पे आप विजिट को ऐड करते थे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होती थी, वो सिंपली आपके एप्लीकेशंस को ओपन करती थी, लेकिन अगर आप चाहें तो अब यहाँ से विजिट से ही अपने सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने रिमाइंडर्स जैसे यहाँ पे विजिट है इसको आप यहाँ पे डन अनडन वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट iOS 17 फीचर है सीरी से रिलेटेड। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे सीरी एंड सर्च में जाएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा लिसन फॉर में सीरी और हे सीरी। इसका मतलब ये है कि आप अपने आईफोन में iOS 17 से सीरी कहकर भी अपने आईफोन को कमांड दे सकते हैं कुछ भी करने को। iOS 17 में जब आप सफारी ओपन करेंगे और यहाँ टैब्स पर जाएंगे तो आपको यहाँ टैब का जो पहले से पोजीशनिंग थी वो कुछ यहाँ पे UI चेंज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सफारी टैब्स है और जो आपके डेस्कटॉप की यहाँ पे टैब्स को शो करेगा और साथ ही आपको यहाँ पे एक प्राइवेट ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्राइवेट ऑप्शन तो पहले भी थी, लेकिन जो नया है iOS 17 के साथ वो ये है कि आपकी जो प्राइवेट ब्राउजिंग होगी वो खुद ब खुद यहाँ पे लॉक हो जाएगी और अगर आप अपने प्राइवेट ब्राउजिंग को फिर से
रेज्यूम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अनलॉक पे टैप करके अपने प्राइवेट ब्राउजिंग को अनलॉक करना होगा और आपके जितने भी टैब्स वगैरह होंगे वो सारे यहाँ पे शो होने लगेंगे। आप जैसे ही दूसरे टैब्स पे जाएंगे और फिर से प्राइवेट पे जाएंगे तो आपका जो टैब है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉक हो जाएगा, फिर से आपको अनलॉक करने के लिए यहाँ पे कहा जाएगा। अगला जो iOS 17 फीचर है वो है जर्नल ऐप। जर्नल ऐप एक एप्लीकेशन है जो कि लेटर दिस ईयर एप्पल रिलीज करने वाली है, जिसमें कि आप अपने फोटोज को ऐड कर सकते हैं और उसके साथ कुछ कैप्शंस भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो आप बाद में याद रख सके या फिर अपने मेमोरीज को अच्छा बना सके। iOS 17 इंस्टॉल करने के बाद जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक फीचर देखने को मिलेगा स्टैंड बाय। स्टैंड बाय बेसिकली एक ऐसा फीचर है जो कि आपके आईफोन को जब आप यूज नहीं कर रहे हो तब आप उसको लैंडस्केप मोड में डालकर वहां पे कुछ इंफॉर्मेशंस आप यूज कर सकते हैं अपने आईफोन में, जैसे कि क्लॉक ऐड कर सकते हैं, साथ में कोई लाइव विजिट भी ऐड कर सकते हैं। उसको यूज करने के लिए आपको अपने आईफोन को लैंडस्केप मोड में रखना होगा और साथ में उसे चार्जिंग पे रखना होगा। तो अगर आपके पास कोई चार्जिंग मैट वगैरह है या फिर चार्जिंग स्टैंड है तो आप अपने आईफोन को यहाँ पे चार्जिंग में लगा सकते हैं अपने डेस्क या फिर टेबल पे और आपका जो आईफोन है वो स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा। कुछ इस तरह से आप अपने आईफोन की स्क्रीन को स्टैंड बाय मोड में ऐड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस को भी ऐड कर सकते हैं। iOS 17 की टॉप 10 लिस्ट में जो सबसे लास्ट पे है वो है मैप्स से रिलेटेड। अगर आप मैप्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे प्रोफाइल आइकन पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक ऑफलाइन ऐप मैप्स का ऑप्शन। इस पे टैप करके आप यहाँ से कोई भी लोकेशन की मैप को ऑफलाइन में सेव कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी मैं इंडिया में हूँ और ये जो फीचर है वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो मे भी चांसेस हैं कि आगे ऑफलाइन मैप्स की फीचर को इनेबल किया जाएगा इंडिया में। लेकिन ये जो फीचर है वो काफी बेहतरीन फीचर है, हो सकता है कि जब ये रिलीज किया जाए पब्लिक रिलीज तक तो ये फीचर इसमें ऐड कर दिया जाए। दोस्तों ये थी iOS 17 की टॉप 10 फीचर्स। वैसे अगर आप iOS 17 से रिलेटेड सारे टिप्स ट्रिक्स या फिर हिडन फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं जल्द ही एक नया वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें इन डेप्थ मैं बताऊंगा क्या क्या नए फीचर्स हैं iOS 17 में और साथ ही साथ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में ही बताऊंगा। तो अभी टेकी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।